कैसे आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान हिस्ट्री को लेकर। मेवाड़ इतिहास से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आपके सीईटी हो, पीटीटी हो, चाहे से आपके राजस्थान पुलिस हो, चाहे से आपके वन रक्षक, वनपाल, पटवारी और भी जो भी राजस्थान के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम देखने वाले हैं। मेवाड़ राजवंश से जो आपके प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें। ये जो प्रश्न जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सभी प्रश्न गत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण आपके सीईटी हो, चाहे से आपके पटवारी हो, पीटीटी हो, आपके बीएसटीसी हो, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न आता है हमारे पर, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान पूछ रहा है। सिंपल सा प्रश्न है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ है। कुंभलगढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़। ठीक है, चार ऑप्शन आपके पास और आप सभी को इनके उत्तर स्वयं को सोचना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। और वीडियो के एंड में आपको बताना भी है कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म होता है रविवार के दिन। अगर डिटेल से बताऊं तो कुंभलगढ़ के अंदर बादल महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म होता है। ज्येष्ठ सुदी तृतीया को ध्यान रखना है इस बात को आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर इसको पूछता है। वार रविवार की बात करते हैं तो 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा प्रताप के राजाभिषेक को लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है कि महाराणा प्रताप का राजाभिषेक कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राजाभिषेक होता है। ये बात आपको ध्यान में। क्वेश्चन आता है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन 4 है आपके पास, मालदेव, रावगंगा, सूजा या फिर वीरमदेव। इसका आंसर भी आपको चुनना है आपके अनुसार और फिर बाद में बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन सही गए थे। वैसे इसका राइट आंसर है मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा राणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम यहाँ पर आपको बताना है कि महाराणा प्रताप के लिए जो सहमति के लिए, समझौते के लिए अकबर ने भेजे थे, उनका जो क्रम है वो किस प्रकार से है। चार ऑप्शन आपके पास यहाँ पर। ठीक है, देखिए, पहला है आपका जलाल खां, टोडरमल, मानसिंह, भगवंत दास। जलाल खां पहले आया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन टोडरमल नहीं आया था, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड देखिए टोडरमल, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड है जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एकदम ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले आया था जलाल खां, मानसिंह, फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल आया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था। ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है नहीं था। ठीक है, मुनि सुंदरसुरी, तिल्ला भट्ट, मुनि जिन विजयसुरी या फिर ना था। तो देखिए, टिल्ला भट्ट भी था, विजयसुरी भी था और नाथा भी था। जो पूछ रहा है नहीं था तो वह आपके मुनि सुंदर, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, मेवाड़ भील कोर्प किस वर्ष स्थापित किया गया था। ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेवाड़ भील कोर्प कब स्थापित किया था। 1832 में, 1818, 1852, 1837 ईस्वी। तो ये आपके 1837 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है। मेवाड़ के रक्षक के रूप में, ठीक है, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, झालाबीदा या फिर भामाशाह। तो आप सभी को इसका अधिकतर विद्यार्थियों का आंसर पता है, भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक माना जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप के बाद में। अगला प्रश्न आता है हमारा, राणा पुंजा किस राजा के सेनापति थे। पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर राणा प्रताप। चार ऑप्शन है और आप सभी को इसका राइट आंसर चुनना है। फिर आपको राइट आंसर मैं इसका बता ही दूंगा, तो वो है आपके राणा प्रताप के सेनापति थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काटकर भेंट में दे दिया था। रानी पद्मनी, रानी कर्मवती, रानी हाड़ा, रानी जोधाबाई। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर रानी हाड़ा है। ठीक है, उन्होंने शीश काटकर अपने पति को दे दिया था। निम्न में से पद्मनी और कर्मावती किस वजह से विख्यात है। गीत संगीत, जौहर, मेहर, पीहर। तो इसका राइट आंसर है वो है जौहर के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार किस स्थान पर किया गया था। गोगुंदा, बांडोली, चावंड या फिर कुंभलगढ़। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपके बांडोली में हुआ था, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थान पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे। तो देखिए, दक्षिणी भारत, मालवा में, छानछन की पहाड़ियों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
अगले प्रश्न में चलते हैं। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि की थी वो कौन है? ये प्रश्न अच्छा है। पृथ्वीराज, महाराणा उदय सिंह, महाराणा राज सिंह या फिर अमर सिंह? तो इसका राइट आंसर आप में से अधिकतर विद्यार्थियों को पता होगा, महाराणा अमर सिंह ने सर्वप्रथम मुगलों से संधि की थी। अगला प्रश्न देखिए, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो देखिए, कुंभलगढ़, देवलिया, देलवाड़ा या फिर डूंगरपुर? इसका राइट आंसर है जो आपका कुंभलगढ़ में उन्हें आश्रय मिला था। अगला प्रश्न देखिए, किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय जाता है? राणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर राणा लखा? तो वो है आपके महाराणा कुंभा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्न वाद्य यंत्रों में राणा कुंभा को किस में दक्षता हासिल थी? गिटार, सारंगी, सितारा या फिर वीणा? तो वो थी आपकी वीणा। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? राव सातल, राव सूजा, राव मालदेव, राव गंगा? अच्छा प्रश्न है, आप सभी को इसका उत्तर सोचना है और फिर अपने अनुसार बताना भी है कौन सा राइट आंसर है। फिर राइट तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में मेवाड़ के किस शासक को विषम घंटी पंचानन कहा गया है? महाराणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा सांगा या फिर राणा प्रताप सिंह? आप सभी को इसका राइट आंसर चुनना है। देखिए, जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो जिसका राइट आंसर है वो आपके राणा हम्मीर, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदू पंथ के नाम से राजस्थान का कौन सा शासक प्रसिद्ध है? हिंदू पंथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाराणा सांगा, अर्णोराज, महाराणा कुंभा या फिर बप्पा रावल? इसका राइट आंसर आपके महाराणा सांगा को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने 1227 ईस्वी में भूताला युद्ध में दिल्ली के वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था? तेज सिंह, क्षेत्र सिंह, समर सिंह या फिर रतन सिंह? इसका जो राइट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर बी, रावल जेत्र सिंह ने परास्त किया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। राणा प्रताप, राणा कुंभा, मोक्कल को, कुंवर चुंडा को? ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो आपके कुंवर चूड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, मुगल मेवाड़ संबंधों के बारे में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। यहाँ पर हमें त्रुटिपूर्ण कथन पहचाना है। जैसे पहला कथन है, चित्तौड़ सहित मेवाड़ का समूचा क्षेत्र राणा अमर सिंह को लौटा दिया गया था। सेकंड है, राणा प्रताप के पुत्र राणा अमर सिंह ने 1613 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के साथ संधि कर ली थी। अगला देखिए, राणा अमर सिंह को मुगल दरबार में स्वयं उपस्थित होने से छूट दी गई थी। युवराज कर्ण सिंह को 7000 मनसबदारी प्रदान की गई थी। तो देखिए, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सत्य है आपका। राणा प्रताप के पुत्र, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी, और आपका ये भी सही है। तो पूछ रहा है त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन बी ही। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है तुम्हारा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल और मेवाड़ के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे? देखिए, हाथियों के नाम अधिकतर पूछा था, तो आपको ध्यान में रखना है। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त या फिर गजराज, शक्ति, राम प्रसाद, सुमेरु या फिर सोनू, चेतक? तो चेतक हाथी था ही नहीं, तो ये ऑप्शन आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे गलत है। जो वास्तविक इसका राइट आंसर है आपके लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास दिवेर, गोगुंदा, चावंड या फिर चित्तौड़? तो इसको तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, गोगुंदा में हुआ था। मेवाड़ का वह शासक जिसे पितृहंता शासक कहा जाता है कौन है? मोक्कल, चूड़ा, रायमल या फिर उदा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके उदा कोई मेवाड़ का पितृहंता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए राजस्थान की। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।